श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी ये 3 काम कभी मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 146 सालों के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो माता बहनों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि रविवार के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 3 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीज हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन महादेव को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन ये 3 काम करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं, वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 3 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि 15 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन महादेव को समर्पित होता है, और हर व्यक्ति के घर में महादेव का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए। क्या
नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। माता बहनों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ माता बहनों, आपको महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। महाशिवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है।
इसीलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हमें यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ, साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। भक्तों, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते समय टूटे हुए चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। यह धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव को सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक है। भक्तों, दूसरी चीज, महाशिवरात्रि के दिन केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल आदर्श माने जाते हैं। यह फूल भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। तीसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन रोली का प्रयोग ना करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर अन्य देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित किया गया है। शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी और चंदन का उपयोग करना चाहिए। इन पदार्थों का उपयोग शिवलिंग की पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। भक्तों, चौथी चीज, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधियों में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही या शहद का उपयोग करना चाहिए। यह पदार्थ भगवान शिव को शुद्ध रूप से अर्पित किए जाते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माने जाते हैं। भक्तों, पांचवी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग ना करें। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में किया जाता है, जबकि भगवान शिव के पूजन में इसे नकारात्मक माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी, चंदन या बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक होते हैं। छठवीं चीज है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके बजाय कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। इन बर्तनों में जल चढ़ाने से शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। लोहे से शुद्धता का प्रभाव कम हो सकता है, जबकि तांबे और कांसे के बर्तन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2026 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 146 सालों बाद यह तिथि आई है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख, समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय
और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा ये खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के